स्पिट्सविला में हर हफ्ते कपल्स के बीच के डायनामिक्स चेंज होते हैं। कोई किसी की बिचिंग कर देता है तो किसी को अपने पार्टनर का डोमिनेटिंग नेचर पसंद नहीं आता। इन शॉर्ट, स्पिट्सविला में कपल्स रियल हो या ना हो, उनके झगड़े एकदम रियल कपल्स की तरह होते हैं। हे गाइस, इट्स मी मोनिका और आज मैं आपको स्पिट्सविला सीजन 14 के चौथे हफ्ते में हुए कपल्स के बीच के इंटरेस्टिंग ड्रामा के बारे में डिटेल में बताऊंगी। किसका बना न्यू कनेक्शन और किस किस कपल के बीच हुई लड़ाई की बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप भी मेरी तरह छोटे और बड़े पर्दे की गपशप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तीसरे हफ्ते के ख़त्म होने तक बहुत सारे न्यू कपल्स बने थे, पर चौथे हफ्ते के आते आते उसमें से आधे से ज़्यादा कपल्स टूट गए। शुरुआत हुई उर्फी और कशिश से। दोनों के बीच ऋषभ और आगाज ने एक स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी। उन दोनों का कहना था कि कशिश ने उनको उर्फी के लिए काफ़ी कुछ गलत बोला है। वो कह रहे थे कि कशिश उर्फी पर ट्रस्ट नहीं करते और उनके अकॉर्डिंग उर्फी स्पिट्सविला में 4-5 लड़कों का दिल तो ज़रूर तोड़ेगी। लेकिन ऋषभ ने इस बात को उर्फी के सामने ट्विस्ट करके बोला और उन्होंने कहा कि कशिश कह रहे थे कि उर्फी शो में 4-5 लड़के तो ज़रूर घुमाएगी ही। अब ऐसी चीज़ तो कोई भी लड़की अपने बारे में कैसे सुन सकती है। इस वजह से कशिश और उर्फी के बीच लड़ाई हो गई। लेकिन बाद में जस्टिन और हनी की मदद से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को डोम सेशन में क्लियर किया गया। डोम सेशन से उर्फी और कशिश हंसी खुशी निकले, लेकिन पता नहीं उसके बाद फिर से क्या हो गया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कशिश की फिर से उर्फी का और लड़कों से बात करना हजम नहीं हो पाया और उन्होंने कुछ गलत कह दिया, जिसको सुनकर उर्फी का कहना था कि वो अगर लड़कों के साथ चिपके तो ही कशिश उन्हें कुछ कह सकते हैं। वैसे ही हैज़ नो राइट्स और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कभी अलग होंगे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स नज़र आती है और दोनों जल्द ही अपने बीच की फाइट को सॉर्ट आउट करके फिर से साथ दिखेंगे। आई विल प्रे फॉर देम। अगली इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिली नए कपल बने आगाज और आराधना के बीच। लेटेस्ट एपिसोड में आगाज एक बहुत ही इलॉजिकल फाइट की वजह से कशिश और जस्टिन पर चढ़ गए, मतलब लिटरली चढ़ गए। आगाज गुस्से में अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास बहुत ही अग्रेसिव वे में गए, जिसका मुझे तो कोई मतलब समझ नहीं आया। एंड आई थिंक यही बात आराधना को पसंद नहीं आई। साथ में आराधना ने विला में किसी लड़के को क्यूट कह दिया था, जो आगाज सहन नहीं कर पाए। और उसके बाद आराधना और आगाज के बीच जो बातें हुई, उसकी वजह से आराधना को आगाज डोमिनेटिंग नेचर के लगे, जो आराधना अपने पार्टनर में नहीं चाहती। बस इसी वजह से दोनों में फाइट हो गई और शायद अब दोनों साथ में परफॉर्म ना करें। इसके बाद फाइट हुई उर्फी और सौम्या की। उर्फी को सौम्या उसी दिन से पसंद नहीं है जब पहले दिन सौम्या ने उर्फी के सामने ये कहा था कि कशिश उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, और यही बात उर्फी ने जब कशिश के सामने कन्फ्रंट की तो सौम्या पलट गई और साफ मना कर दिया। इस बात की खुंदस उर्फी के दिल में भरी हुई है और किसी बात से दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो गई जब उर्फी कशिश और सौम्या सोहेल की पास में डेट चल रही थी। डेट के बाद सौम्या बात क्लियर करने उर्फी के पास जब गई तो उन्होंने उर्फी को बोला कि वो लड़कियों के 2 ग्रुप में लड़ाइयाँ करवा रही हैं। बस फिर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई और उर्फी ने सौम्या को गाली दे दी और उनके बाप पर भी चली गई। इन शॉर्ट, उर्फी इज़ नॉट बिहेविंग एनी डिफरेंटली इन द विला। वो बाहर भी ऐसे ही मुंहफट है। इन सब कैट फाइट्स के बीच न्यू कपल बने हनी और आकाश लीना भी लड़ते हुए नजर आए। हनी को आकाश लीना से ये शिकायत थी कि वो कभी भी हनी की चलने नहीं देती और बस अपनी चलाती है। फिर डोम सेशन में भी किसी को वोट करना हो या फिर टास्क में कुछ करना हो, वो सिर्फ अपनी चलाती है और बस इसी बात से हनी अपना गुस्सा आकाश लीना पर निकालते हुए दिखे। इन सब के बीच ऋषभ, जिनका नया कनेक्शन साक्षी त्रिवेदी के साथ बना था, वो आराधना और आगाज की वजह से एलिमिनेट हो गए।
आपका अभी तक का फेवरेट कपल कौन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए विदा चाहती हूँ, जल्दी मिलूंगी अगली इंटरेस्टिंग गपशप के साथ। गुड बाय गाइस।